जय हिंद साथियों। आज हम आपको लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसका पार्ट 1 हम करा चुके हैं आपको। इसका पार्ट 2 हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर जो 2 है साथियों, वो क्या कह रहा है कि 2x प्लस का 3 बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस सी दिया हो। ठीक है साथियों, हमको क्या दिया है 2x प्लस का 3y बराबर में क्या दिया है 11। ठीक है, दूसरी चीज क्या दी है 2x माइनस का 4y बराबर 24 माइनस का 24। ठीक है, ये दो इक्वेशंस दिए हैं। ठीक है, m की जो वैल्यू है वो हमको ज्ञात करनी है। y बराबर क्या दिया है mx प्लस सी, ये कंडीशन दी है साथियों। m की वो वैल्यू याद कीजिए जिसमें y बराबर mx प्लस सी दिया हो। ठीक है, यहाँ पर दो इक्वेशन हैं साथियों हमारे पास। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे देंगे और इसको समीकरण 2 दे। ठीक है, अब साथियों समीकरण 1 से क्या देखेंगे हम 2x बराबर 3y जब इधर जाएगा तो 11 माइनस के 3y लिख सकते हैं हम। अगर हम x की वैल्यू देखें तो x इधर आके क्या हो जाएगा 2 बटे में आ जाएगा x माइनस का 3y और बटे में कितना आ जाएगा 2। इसको समीकरण कह देंगे साथियों 3। अब ये जो x की वैल्यू आई साथी, ये कहाँ रखेंगे समीकरण 2, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, चलिए रखते हैं। तो 2 ऐसे ही रहेगा और x के कितना आ जाएगा 11 माइनस के 3y और बटे में 2 माइनस के 4y बराबर में माइनस का कितना चल रहा है 24। ठीक है, अब 2 ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा साथियों 11 माइनस के 3y और माइनस के 4y बराबर में माइनस का 24। माइनस के 3y और 4y 7y हो जाएंगे और 11 उधर जाके माइनस के, तो ये माइनस के 7y बराबर माइनस के 24 और माइनस के 11। ये हो गया ये 7y ऐसे ही रहेगा माइनस के और ये हो जाएगा 35। ठीक है, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7 और 7 पंजा 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई साथियों हमारी 5 आ गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। y की वैल्यू कितनी कलेक्ट कर ली साथियों हमने 5। ठीक है, अब y की जो वैल्यू है साथी वो कहाँ रखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, समीकरण 3 से, जिससे हम x की वैल्यू को ज्ञात कर सकें। ठीक है, यहाँ पर हम कर ले रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। y का मान समीकरण 3 से। ठीक है, y की वैल्यू समीकरण 3 में जब रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 11 माइनस के 3, सॉरी y की वैल्यू कितनी रखी है यहाँ पर 5 और बटे में 2, तो x बराबर 11 और 3 पंजा 15 और बटे में 2। 11 में से 15 जब माइनस का जाएगा तो बचेगा माइनस का 4 और बटे में 2, 2 दूना 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई साथियों माइनस का 2। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास और y की वैल्यू आ गई। समीकरण दी थी हमको y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, यहाँ से हम समीकरण जो दिए है हमको y बराबर mx प्लस सी। अब साथियों हमें क्या ज्ञात करना है m की वैल्यू ज्ञात करनी। तो समीकरण एक दी थी हमारे पास y बराबर mx प्लस का 3। तो यहाँ पर हम साथी क्या करेंगे x और y की जो वैल्यू है वो यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, जिससे हमें y की m की वैल्यू प्राप्त हो सके। तो y की वैल्यू कितनी थी 5 बराबर m और x की वैल्यू कितनी ज्ञात की है हमने माइनस का 2 प्लस 3। ये हो जाएगा 5 और ये प्लस का इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के 2m। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 2 और बराबर माइनस के 2m। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, इधर माइनस का 1 ले लेंगे, ये सॉरी यहाँ पर लिख ले रहे हैं हम। तो m की जो वैल्यू है साथियों कितना आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, m की वैल्यू
और यही क्या हो जाएगा साथियों, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।